हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रोबायो का एक छोटा सा टॉपिक बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इसको प्रूव करने के लिए, और ये किस किस टाइप्स के होते हैं। फिर एंड में इसके हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझेंगे, फिर हम कॉन्जुगेशन पे कंटिन्यू करेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन होता है क्या है? तो जब मियोसिस के टाइम पे, जब आप देखते हो मियोसिस की, अगर आपने पढ़ी होगी तो मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, दो क्रोमैटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, एक मदर से आया, एक फादर से आया, तो ये दोनों की जो ओवरलैपिंग हो जाती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और फिर जो रिजल्टिंग क्रोमैटिड बनता है उसके अंदर दोनों का पार्ट होता है, दोनों का जो एक्सचेंज हो जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन में होता है क्या है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम के ऊपर, इसका एक्सचेंज हो जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जेनेटिक एक्सचेंज। तो जब जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, कि कुछ नया बन गया, रिकम्बाइन होके कुछ पार्ट इसका इस पे चला गया और कुछ पार्ट इसका इस पे चला गया, तो जो न्यू बनेगा वो रिकम्बिनेशन होगा। तो ये रिकम्बिनेशन की जर्नल प्रोसेस है। ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है, हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, बट जनरली हम डिप्लॉइड्स के केस में इसे पढ़ते हैं। पार्शियली डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो अब बैक्टीरिया के केस में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्योंकि ट्रू रिकॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखा गया है। बैक्टीरिया के केस में ट्रू रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो बैक्टीरिया के केस में भी कुछ फॉल्स रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस होती है। तो बैक्टीरिया के केस में जो जेनेटिक एक्सचेंज है वो किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे। कंपैरिजन ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्टेजेस इन वेरियस बायोलॉजिकल फिनोमेना, अलग अलग फिनोमेना के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज पे और कितना हो रहा है। ट्रू तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा जेनेटिकली। तो एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन क्या, एक टाइप ऑफ बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, जिसके बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक एक्सचेंज होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का एक टाइप है कॉन्जुगेशन। और भी तरीके से हम पता लगा सकते हैं बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का। जेनेटिक डिटरमिनेंट एंड बेसिक एंजाइम जो होते हैं रिकॉम्बिनेशन के रेक्स सिस्टम में, बैक्टीरिया में, उससे भी पता लगा सकते हैं। फीचर्स ऑफ इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन को डिटरमाइन भी कर सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर को भी से भी एनालाइज कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन कितना और कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम मेजरली फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन पे, जो कि एक टाइप है बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में हमें यहाँ पे क्या देखना है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है टू यूनियन ऑफ बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग विच क्रोमोसोमल मटेरियल इज ट्रांसफर। तो हमने देखा था कि कॉन्जुगेशन एक टाइप है बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, क्रोमोसोम मटेरियल जो यानी कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में भी क्या होता है, दो बैक्टीरिया सेल्स होने चाहिए, उनके बीच में जब क्रोमोसोम मटेरियल का एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, जिसमें से एक डोनर है एक रेसिपिएंट है, तभी उस अब क्या कहेंगे, वो कॉन्जुगेशन हो रहा है। जब दोनों बैक्टीरियल सेल आपस में जुड़े होंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब से, और उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा जेनेटिक मटेरियल का या क्रोमोसोम मटेरियल का, तब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ कॉन्जुगेशन कैसे हुई थी? तो डिस्कवरी में क्या था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें जो थे 3 स्ट्रेन्स लिए गए। एक स्ट्रेन था स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी, और तीसरा था दोनों को मिक्स, मतलब ऐसा टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ये दोनों स्ट्रेन डाले हमने। तो इस टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर डाला है स्ट्रेन ए एंड स्ट्रेन बी का। बस इसमें सिंगली स्ट्रेन ए है और स्ट्रेन बी है। अब ये स्ट्रेन लिए कैसे गए, ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन है, जिसमें क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसकी कमी होती है, और वो अगर मिक्सचर में दिए जाए, यानी कि हम सराउंडिंग में प्रोवाइड करें, तभी वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये 6 अमीनो एसिड लिए गए हैं, मेथ, बायो एंड थ्रेओनिन, ल्यूसिन एंड थियामिन। तो यहाँ पे स्ट्रेन ए में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथ, बायो ही प्रेजेंट है, और ये तीनों के जहाँ हैं ये तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये माइनस में। तो इसका मतलब कि जब तक इन्हें कल्चर मीडियम में ये तीनों अमीनो एसिड प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तब तक ये ग्रो नहीं कर पाएंगे।
सेम बी स्ट्रेन में क्या है, जैसे इसका ऑपोजिट कि ये दोनों पॉजिटिव है, ये तीनों माइनस है, तो इसका मतलब कि उनके पास ये सब तो है उनके पास, लेकिन जब तक उसको मीडियम में ये दोनों अमीनो एसिड नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में हमें क्या लगा, दोनों में कोई भी कॉलोनीज नहीं बनी, लेकिन जब इसमें हमने मिक्सचर डाला था, मिक्सचर में क्या था, हमें कॉलोनीज दिखी। तो यहाँ पे से ये प्रूफ हुआ कि जो मिक्सचर था उसमें कॉलोनीज कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्ट्रेन्स डेवलप हो गए जिसके अंदर ए और बी जो है वो दोनों की क्वालिटीज़ है, तभी तो वो ग्रो कर पा रहे हैं वो बैक्टीरियाज। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे स्ट्रेन थे जिसके अंदर मैथ, बायो और थियोनी, ये पांचों स्ट्रेन्स जो है ये पांचों अमीनो एसिड पॉजिटिव में हैं, जिसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वही सिर्फ क्या कर सकता है, यहाँ पे ग्रो कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेन डेवलप हो गए जिसके अंदर हमने दोनों स्ट्रेन्स डाले हुए। इससे क्या पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हुआ, जिससे इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ और इनका मिक्सचर जो है वो डेवलप हुआ और वो ग्रो कर गया, जिसकी वजह से हमें कॉलोनीज रिजल्ट में दिख रही है। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, लेडरबर्ग एंड टैटम में। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि कॉन्जुगेशन डिस्कवर किया था, लेडरबर्ग एंड टैटम, ये आपको याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है, इसलिए भी एक एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया गया था कि जिससे पता चले कि हाँ, कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरियल सेल आपस में फिजिकली कांटेक्ट करती हैं तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो है यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर यू शेप ट्यूब की नीड होती है, और ये किसने किया था, बर्नहार्ड डेविस ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी दो स्ट्रेन्स लिए गए, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन बी, और इस टाइप की यूट्यूब टेस्ट ट्यूब में उनको डाला गया। तो एक तरफ स्ट्रेन ए था, एक तरफ स्ट्रेन बी था, और बीच में इन्हें फिल्टर से सेपरेट किया गया, जिसके अंदर ये फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सोल्यूशन यानी कि जो मीडिया है वो ग्रोथ मीडिया वो आर पार कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेन और स्ट्रेन बी है ये आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब अभी बहुत देर बाद मिनिमल मीडिया यानी कि नॉर्मल मीडिया पे ग्रो किया गया दोनों स्ट्रेन्स को, और इसके बाद जब दोनों से अलग अलग एक्सट्रैक्ट लिया गया और इसमें से देखा गया तो किसी भी स्ट्रेन में कोई कॉलोनीज नहीं थी। मतलब ये भी स्ट्रेन वैसे ही था कि इसको भी ग्रो करने के लिए सारे अमीनो एसिड की ज़रूरत है, इसको भी ग्रो करने के लिए सारे अमीनो एसिड की ज़रूरत है, बट सब दोनों के अंदर कोई कमी होती है। लेकिन जो इनके मिक्सचर होंगे उसके अंदर क्या होंगे, सारे अमीनो एसिड, लेकिन मिक्सचर बना ही नहीं क्योंकि इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से मिक्सचर नहीं बन पाया, और जब मिक्सचर नहीं बन पाया तो कोई कॉलोनीज हमें रिजल्टेंट में नहीं दिखेगी और कोई कॉलोनीज ग्रो नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, कॉन्जुगेशन ही नहीं हुआ तो कॉलोनीज कैसे दिखेगी। तो ये था हमारा यूट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको प्रूफ करता है कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है हमें, पहले कॉन्जुगेशन के टाइप्स जानने से पहले। तो यहाँ पे है एफ पॉजिटिव सेल, पहला है हमारा टर्मिनोलॉजी में एफ पॉजिटिव, एफ माइनस क्या होता है, एच एफ आर क्या होता है, और फिर एफ प्राइम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो एफ पॉजिटिव ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल यानी कि एफ फैक्टर जो है ये प्रेजेंट होता है। तो एफ पॉजिटिव वो जिसके पास एफ फैक्टर होगा। अब एक ऐसी सेल जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ माइनस हो जाएगा ये। तो ये एफ पॉजिटिव इसमें सिर्फ ये होता है कि एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है एफ पॉजिटिव में, एफ माइनस में नहीं होता।